प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की। आज मैं कुछ वचन से आप सबसे बात करना चाहूँगी कि परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा आशीष दें। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करें। जो वचन आपने मुझे दिया वो वचन प्रभु मैं आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। आपके लोग इस वचन को सुनकर परमेश्वर के जीवनों में सौंपना रूप से कार्य हो सके, क्योंकि बुद्धि और समझ का आत्मा तेरे पास है। प्रभु अपने बच्चों की आत्मिक आंखें खोलना कि वो तुझे समझ सकें और तुझे जान सकें। पिता, जो वचन मैं पढ़ूँ उस वचनों के द्वारा आप इनके जीवन में कार्य करना। यीशु मसीह के नाम मांगते हो, आमीन। मेरे प्रियो, हम बुद्धिमान स्त्री के बारे में जानेंगे। बाइबल में दो स्त्रियां हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और उन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखा और प्रभु ने उन्हें बहुत आशीषों से भरा। हालेलुया। पहली स्त्री रानी एस्थर के बारे में आप सभी जानते हैं कि रानी एस्थर जो थी, मोर्दके उनके चाचा जी ने उन्हें पाला था और परमेश्वर ने उनको बहुत ब्लेस किया और उन्होंने फास्टिंग रखी, परमेश्वर के भय में रही और परमेश्वर का उनके ऊपर अनुग्रह हुआ। और उनकी इस बुद्धिमत्ता की वजह से उन्होंने अपनी पूरी यहूदी कौम को बचा लिया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा किया और उनके द्वारा उनके मोर्दके जो थे वो भी ऊंचे किए गए। दूसरी स्त्री के बारे में हम सभी जानते हैं कि रूथ जो थी वो भी परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। उसके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह था और रूथ जो थी एक विधवा स्त्री थी और एक विधवा को पवित्रताई में रहना, पूरा जीवन अपने परमेश्वर को देना बहुत बड़ी बात है। आप रूथ को अगर गहराई से अगर आप उसके जीवन को देखें तो वो अपने जीवन में बहुत पवित्र थी। उसने बहुत पवित्रताई में जीवन जिया। जब उसकी सासू माँ जो नोआमी थी, उसने अपनी सासू माँ पे बेहद प्रेम किया और उसने उनको सासू माँ ने अपनी माँ की तरह उनसे प्रेम किया और उनके साथ रही। और उनसे जब उनकी सासू माँ ने बोला, नोआमिन ने बोला कि अपने देश को चली जा, तो वो नहीं गई। उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जिधर जाएगी मैं उधर मैं भी जाऊंगी। तो रूथ ने बुद्धिमानी से दिखाया कि जहाँ तू टिकेगी मैं वहाँ टिकूंगी, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर, जहाँ तू मरेगी मैं वहाँ मरूंगी। रूथ ने ये नहीं सोचा था कि मेरी सास कहाँ जा रही है, किस गांव में रहेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी। उसने सिर्फ परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखा। रूथ ने यीशु मसीह यानी परमेश्वर यहोवा को चख लिया था, उसके प्रेम को चख लिया था। रूथ अन्य जाति से आई थी और उसने जान लिया था कि परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, आज वो वक्त है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, प्रभु से प्रेम करना है और प्रभु की बड़ाई करना है। रूथ खेत में जाती थी सीला बीनने के लिए और परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरा भय मानेगा या मानेगी तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगी। जब हम परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवनों में डिवाइन हेल्पर आते हैं। मेरे आत्मिक पिता का कहना है कि मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं है, मुझे सुन लेना बहुत अच्छी बात है। मेरे प्रियो, आज हमें सुनने की बहुत ज़रूरत है, हमें अपने कान खोलने की बहुत ज़रूरत है, अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के आगे रखने की बहुत ज़रूरत है। यीशु मसीह ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और उसके लिए बोआज को ठहराया। जिस खेत में वो जाती थी वो उसके रिश्तेदार था और बोआज ने रूथ की पवित्रताई को देखा, उसकी मेहनत को देखा
और उसके लिए वहाँ पर सीला बीनने के लिए वो छोड़ भी देता था और वो वहाँ पर कार्य करती थी। और उसने बोआज ने उसको जैसे रूथ 2:12 में लिखा है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई तुझे पूरा बदला दे। मेरे प्रियो, कितने स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने कहा कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे। जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के शरण स्थान में जब आते हैं तो वो हमारे लिए अपने दोनों पंख फैलाकर खड़ा हो जाता है। हम देख नहीं सकते पर परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमेशा हमारे सिरों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे घरों पे हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा हमारी सहायता करता है और वो हमें बहुत आशीष देता है। और उसने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह दृष्टि मुझ पे बनी रहे, क्योंकि यदि मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर नहीं तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठाने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी। सच में जब हम दीन और नम्र बनते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है कि जिनकी बातों से हमारे जीवन में बहुत आशीष आती है, जिनसे हमें शांति मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे धर्मराज की खोज करोगे तो मैं तुम्हें सारी वस्तुएं यूं ही दे दूँगा। यस, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही करता है और परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों में ब्लेस करने वाला परमेश्वर। रूथ एक ऐसी स्त्री थी जिसने परमेश्वर का भय मानकर अपनी सासू माँ की अधीनगी में रहकर उसने परमेश्वर के वंशज यानी यीशु मसीह दाऊद राजा के वंशज से पैदा हुए। रूथ इतनी महान स्त्री थी जिसका यीशु मसीह की वंशावली में नाम आता है। मेरे प्रियो, आज वो टाइम है हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पर अपनी पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के आगे जब हम रखते हैं और पवित्र आत्मा के आगे हाथ खोलकर जब हम उसे पुकारते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आइए, मुझे नहीं पता मुझे कैसे चलना है, मुझे नहीं पता मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, तब परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में कार्य करता है। लोगों को लगता है कि हम इतनी प्रार्थनाएं, इतनी दुआएं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर हमारी ईमानदारी को देखता है। मेरे आत्मिक पिता कहते हैं, प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करते रहना बड़ी बात है। बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बाइबल पढ़ते रहना बड़ी बात है। बीज बोना बड़ी बात नहीं है, बीज बोते रहना बड़ी बात है। हमें दयावान बनना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है, हमें जो कुछ भी करना है सिर्फ परमेश्वर यहोवा के लिए करना है। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जब हम उसकी धर्मराज की खोज करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए खुद ब खुद खड़ा हो जाता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैं बहुत बड़ी दासी नहीं हूँ, बहुत बड़ी पास्टर नहीं हूँ, पर मैं एक छोटी सी परमेश्वर की बेटी हूँ। मुझे प्रभु ने अगुवाई किया कि आज मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करूं। ना जाने कौन किसको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्रियो, आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवते महान परमेश्वर, जितने लोग ये वचन को सुने और प्रभु जी ग्रहण करें, उनके जीवनों में सौगना रूप से आशीष है। वो सब के सब बुद्धिमान बने, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। तेरे बच्चे तुझ पे संपूर्ण मन पे भरोसा रखें और तुझी को शरण स्थान माने, ताकि परमेश्वर तो उनके जीवनों में अपनी अपरंपार झरोके और आशीषों को उंडेल सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम मानती हूँ, आमीन।